प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है। पिक अ कार्ड। एकदम इंट्यूटिवली शांत हो जाइए। शांत होके चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। एकदम शांत होके अपने बचपन की बातें याद करके कोशिश कीजिए अपने बचपन के जो अपने जो चाइल्डहुड सेल्फ है, चाइल्ड सेल्फ है, उसके साथ कनेक्ट करने की, आंख बंद करके और बड़े शांत मन से। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा पर्सनल रीडिंग में सबसे अच्छा आता है। फिर भी मैं समझती हूँ कि हर इंसान के लिए पर्सनल रीडिंग लेना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने पिक अ कार्ड किया है। क्योंकि अगर मैं जनरल रीडिंग करती तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सब जो देख रहे हैं सबके लिए एक ही चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने पिक अ कार्ड किया है। 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। एकदम शांत होके अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करके इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक कीजिए। कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। देखते हैं क्या आता है। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। पिक अ कार्ड एंड चेक व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। Card 1. You were silenced for speaking the truth. कोई सच बोलने के लिए या फिर बार बार जब भी आप अपना सच बोलने की कोशिश करते थे अपने बारे में या किसी और के बारे में, शायद कोई आपके साथ मोलेस्ट कर रहे हो, होता है ना चाइल्डहुड में मैक्सिमम टाइम्स हमारे रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स के फ्रेंड्स, चाहे वो बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। शायद उनके बारे में आप जब भी कुछ भी सच, कैसा आप फील करते हो, अगर किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हो, इमीडिएटली आपको साइलेंस कर दिया गया। इनफैक्ट आपको शायद पनिश भी किया जाता था। अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं, तुझे नहीं पता, चुप रहो, बड़ों के बीच मत बोलो, बड़ों के खिलाफ मत बोलो। आप शायद कुछ सच बोलना चाहते थे, आप कैसे आप फील कर रहे हो ये बोलना चाहते थे, या कोई अगर आपके साथ कुछ खराब, कोई बैड टच कर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहते थे। एनीथिंग कैन हैपन। बट जब भी आप बोलने की कोशिश करते थे, स्पेशली टू योर प्राइमरी केयर गिवर्स, योर पेरेंट्स, आपको एकदम चुप कराया जाता था। इनफैक्ट आप ज़्यादा अपने अगर ज़बरदस्ती के नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, प्लीज़ आप लोग सुनो मुझे क्या हो रहा है, अगर आप ज़्यादा उनको फोर्स करने की कोशिश करते तो शायद आपको पनिश भी किया जाता था। थप्पड़ पड़ गए, रूम में लॉक कर दिया, या फिर बात करना बंद कर दिया आपसे। इसके वजह से ना अभी के आपके जो करंट लाइफ इशू है, आपका थ्रोट चक्रा में ब्लॉक आ गया है। शायद लोगों के सामने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी शायद आ गया है। लोगों के सामने अपना मन की बात, या फिर अगर कुछ गलत होते हुए देख भी रहे हो तो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले डर लगता है कि पता नहीं क्या। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने अपने दिल की बात कहने से डर लगता है। दिस इज़, अगर कार्ड 1 आपने चूज़ किया है तो बचपन में आपको सच बोलने के लिए हमेशा दंड मिले हैं, हमेशा आपको चुप कराए गए हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आज आप अपने दिल की भावनाएं ज़ुबान पे लाने की, एक्सप्रेस करने से कतराते हो। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज तो है, दिल में बहुत कुछ चलता है पर आप ज़ुबान पर वो नहीं लाते हो। स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, लोगों के सामने डर लगता है अपनी बात रखने के लिए। कार्ड 2, अबैंडन्ड एल्डर। आपको शायद आपके प्राइमरी केयर गिवर्स में से किसी एक ने छोड़ के गए थे, फादर या मदर। डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या ऐसे ही चले गए, या फिर बहुत कम उम्र में माँ या बाप खो दिए।
उसका डेथ हो गया, बट मोर देन डेथ आई कैन सी अबैंडनमेंट इश्यूज, अबैंडन्ड। और अगर डेथ हो भी गई है तो अभी भी आप उस डेथ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, इट्स लाइक एज इफ उन्होंने जानबूझ के वो चल बसे। बट मोर देन दैट आई एम गेटिंग द वाइब के अबैंडनमेंट ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो जाए या चले गए हो या ऐसा कुछ, आपको शायद वन ऑफ द पेरेंट्स में से किसी से हमेशा कोल्ड वाइब मिले हैं, शायद बहुत प्यार, आप शायद सबसे ज़्यादा अटैच्ड उनके साथ ही होना चाहते थे, आप शायद उन्हें बहुत प्यार करते थे। सपोज योर फादर, यू आर वेरी, मतलब वेरी लविंग, आप चाहते थे कि आपके फादर आपको सबसे, फादर और मदर में से सबसे ज़्यादा आपके फादर आपसे प्यार करें या मदर आपसे प्यार करे। आप दोनों पेरेंट्स में से जिससे सबसे ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते थे, उससे ही सबसे ज़्यादा कोल्डनेस आपको मिली। there has always been a distance between the two of you. आपका जितना ज़्यादा आपका प्यार उस इंसान के तरफ, उनके तरफ से उतना ही ज़्यादा कोल्डनेस आपकी तरफ, एज इफ़ आप मैटर ही नहीं करते हो, एज इफ़ आप हो ही नहीं, एज इफ़ आपका पैदा होना एक गलती हो गई हो। सो दिस अबैंडनमेंट इशू के वजह से आपको ना हमेशा इस अभी का जो सिचुएशन है, हमेशा डर लगता है कि हमेशा ना आप अपना वर्थ प्रूफ करने की कोशिश करते हो, एज इफ़ यू आर वेरी यूज़फुल। क्योंकि आपका जो बचपन का जो अबैंडनमेंट है ना, वो आपको ऐसा एक वाइब देता था कि एज इफ़ यू आर यूजलेस, आपसे कुछ नहीं होता। अगर वो पेरेंट आपसे बात भी करते तो इट्स लाइक तेरे से कुछ नहीं होगा, हमेशा आपको नीचा दिखाना, हमेशा आपका डिसरिस्पेक्ट करना। एक बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है, हर जीवात्मा की रिस्पेक्ट होती है। सो अभी का सिचुएशन ये है कि एक तो आप बूढ़े होने से डरते हो, बुढ़ापे से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया, अगर मेरी एज हो गई और मैं यूज़लेस हो गया तो फिर से मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे। जब तक मैं यूज़फुल हूँ तब तक सब मेरे कदर करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई और सिबलिंग है जिसको शायद आपके वो पेरेंट जिसने आपको अबैंडन किया, शायद उनका झुकाव आपके सेकंड सिबलिंग के प्रति ज़्यादा रहे हो, हमेशा उसका शाबाशी करना, हमेशा उसकी तारीफ़ करना, जिसके वजह से आपको लगता हो कि वो बहुत यूज़फुल है इसीलिए इतना करीब है, मैं यूज़लेस हूँ। तो अभी आप क्या करते हो, हमेशा ओवर गिव करते हो, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो, हमेशा इम्पल्सिव रहते हो, हमेशा आपको ये डर लगता है कि करना पड़ेगा, कुछ तो हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, हमेशा किसी को कुछ ख़रीद के देना, स्पेशली मटेरियल थिंग्स, हमेशा पैसा देना, ख़रीद के देना, ओवर करना, ये बार बार साबित करना कि मैं कितना यूज़फुल हूँ, ये एक हो गया है आपके अंदर। कार्ड 3, स्लेव चाइल्ड। यहाँ क्या हुआ है, आपको जो पैदा किया गया था ना, इट्स लाइक यहाँ आपके प्राइमरी केयर गिवर्स ने आप पर अत्याचार तो किए हैं। ईदर यू आर एन अनवांटेड चाइल्ड, उनको बच्चा नहीं चाहिए था, बस हो गया, या फिर प्रेशर में आके बच्चा किया, फैमिली प्रेशर में आके कि इतने साल की शादी है अभी बच्चा कर लो या व्हाटएवर, या फिर शायद बच्चा पैदा ही इसलिए किया गया था कि ताकि दोनों में दूरियां ना आए। वो होता है ना कि एक बच्चा पैदा कर ले, दोनों में सुलह हो जाएगी या पति घर रह जाएगा। यू वर जस्ट अ प्रॉप, दे डिडंट प्लान यू, दे डिडंट वांट यू, यू वर जस्ट अ प्रॉप। हमेशा आपके प्राइमरी केयर गिवर्स ने आपको यूज़ किया है, शायद एक दूसरे के खिलाफ, मेरा बेटा या मेरी बेटी, कुछ अच्छा हो, कुछ आपकी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ सब मेरे पे गया है, और जितनी भी बुरी क्वालिटीज़ सब दूसरे पेरेंट पे गया है, दैट काइंड ऑफ थिंग। आप ऐसे पिंग पोंग बॉल की तरह एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट की तरफ पंचिंग बैग होके रह गए थे। हमेशा आप पर अत्याचार हुए हैं, लाइक यू हैव बीन यूज्ड, मैनिपुलेटेड फॉर योर ओन पेरेंट्स इंटरपर्सनल इशू आपके पेरेंट के भीतर था, यूज़ आपको किया गया, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में आपकी इनोसेंस चली गई है। ऑल्सो
नॉट फॉर एवरीवन, कुछ केसेस में हो सकता है यू आर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय योर ओन पेरेंट। आई एम सॉरी टू से, पर कार्ड्स का वाइब मुझे कन्वे करना पड़ेगा। मैच नहीं करती है तो नो प्रॉब्लम, पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, इग्नोर मारो। पर अगर ये कार्ड आपने चूज़ किया है और ये कार्ड अगर आपसे रेजोनेट करती है, सो डेफिनेटली यू वर जस्ट अ प्रॉप, बस एक माध्यम, एक स्लेव थे अपने पेरेंट्स के, उनकी खुशी के लिए। ऑल्सो और एक चीज़ हो सकता है, लाइक प्रॉप, एनी काइंड ऑफ प्रॉप, लाइक आपके थ्रू वो लोग अपना डिज़ायर्स, अपना सारा ड्रीम्स आप पर चढ़ा दिए थे। आपको बस एक ट्रॉफी की तरह हमेशा जब आप घर में रहो तो एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करना, एक दूसरे के इंटरपर्सनल इश्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए आपका यूज़ करना, और जब आप लोगों के सामने हो आपको एक ट्रॉफ़ी की तरह फ्लॉन्ट करना, आपकी एज इफ़ आपने अगर कुछ अच्छा किया है, अगर आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिले या कोई अवार्ड मिला, एज इफ़ आपको नहीं, उनको मिला, उनकी वजह से मिला, आप जो भी हो उनकी वजह से हो। सो काइंड ऑफ अ लीच ट्रीटमेंट, पैरासाइटिक ट्रीटमेंट, काइंड ऑफ अ बेताल ट्रीटमेंट, कि आपका खून चूसने वाला टाइप, आपकी एनर्जी चूसने वाला टाइप आ रहा है, जिसके वजह से ना अभी जो हो गया है ना, आप में एक विक्टिम माइंडसेट आ गया है। आप वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रह जाते हो। आपका खुद सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हो गया है। ऑल्सो डिपेंडेंसी, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया है कि एक चीज़ और हो सकता है, लाइक हर चीज़ के लिए आपको आपके पेरेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट किया गया है। शायद आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, पर नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपको क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। आपको ब्लू कलर पसंद है, पर नहीं, आपके पेरेंट्स आपको ग्रीन कलर ही पहनाएंगे। सब कुछ, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, एज इफ़ आप तो हो ही नहीं। सब डिसीजन वो लोग का लेना, और ये बचपन से ऐसा होते होते ना अभी आपका एक डिपेंडेंसी बन गया है हर रिश्ते में, जो भी आपके करीबी रिश्ते होते हैं उनमें। सो अभी आपका ये जो विक्टिम माइंडसेट आ गया है, एक डिपेंडेंसी आ गया है हर चीज़ पर। कुछ भी करने में ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। आपको लगता है कि आपसे बेटर कोई और आपके लिए सोच सकते हैं, आपसे बेटर कोई आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। सो आपको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एनीवे, यही आया है, जो भी आया है। अगर रेजोनेट करती है आपका है, रेजोनेट नहीं करती आपका नहीं है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।